Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. महेश्वरी प्रियेश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी समान शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मुझे भागवतम के दूसरे स्कंद के भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। पहले श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। ततस्य कैकर्यमलं भूतानो विज्ञापयच्चङ्गयदुग्रसेनम् तिष्ठन्निषन्नं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधय देव निधारयति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकगण हम लोगों को यह बात पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे अर्थात भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। तात्पर्य हम इसका स्पष्टीकरण करते करते पढ़ते जाएंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज मुझे जो ये सेवा मिली है, आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी सेवा ठीक से कर सकूं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का स्मरण करते हुए ये जो
विदुर जी और उद्धव इन दोनों के बीच की ये वार्तालाप हो रही है। तो उद्धव विदुर जी को अब बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के साथ अपने संबंधों को बना के रखा है। और बहुत ही सुंदर इसकी कहानियां भी है, आप सब लोग इससे परिचित भी है। लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं जितनी भी सुनते जाए उनका माधुर्य बढ़ता जाता है ना। ऐसी भगवान की कथाएं हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। अपने तथाकथित गुरुजनों यथा अपने पिता पितामह तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथाकथित पत्नियों मित्रों तथा समवयस्क के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु के रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे भगवान के उनके जो जितने प्रियजन हैं, उनके जो प्रिय भक्त हैं, उनके साथ उनके कैसे संबंध थे वो बता रहे हैं। तो जैसे उनके पिता है नंद बाबा, तो नंद बाबा को कैसे सेवा कर रहे भगवान, एकदम आज्ञाकारी पुत्र के जैसे। भगवान क्या करते हैं, जैसे ही नंद बाबा कुछ कामकाज के लिए बाहर जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, झट से उठ के नन्हे से कृष्ण झट से उठ जाते हैं और उनकी पादुकाएं क्या करते हैं, अपने सर पे धारण करके लेके आते हैं। तो अपने नंद बाबा से भगवान इस तरह से प्रेम जता रहे हैं। जब यशोदा मैया क्रोधित होती है, जैसे हमने दामोदर लीला में सुना है, तो यशोदा माता क्या करती है, यशोदा माता छड़ी लेके भगवान के पीछे पड़ी है। तो देखिए कि ऐसे भगवान जो इतने असुरों का, बड़े बड़े असुरों का वृंदावन में वध कर रहे हैं, जो पुतना को मारते हैं, इतने असुरों का वध करने वाले, इतने परम शक्तिशाली ब्रह्मांड के नायक है, और ऐसे भगवान अभी यशोदा माता से डर के भाग रहे हैं। इससे तो यशोदा माता की छड़ी से डर के भाग रहे हैं। तो अपनी जो हमने दामोदर अष्टकम में हमने सुना भी है कि किस तरह से भगवान के आंखों में लगा हुआ काजल है ना, अपने आंखों को मसलते हुए पूरा उनका काजल बिछल जाता है। उनके गले में जो कंठी है वो कैसे ऊपर नीचे उनके श्वास के अनुसार वो हिल रही है। तो भगवान कैसे आनंद प्रदान कर रहे हैं यशोदा माता को ना, कि एक बालक के रूप में, जैसे वो उनका बालक ही है, उस रूप में भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं माता के साथ, कि जो अपना उनका मूल स्वरूप है, जो वो परम परमेश्वर है, उसको उस रूप को क्या करा है भगवान ने छिपा के रखा है। तो उद्धव अब ये विदुर जी को बता रहे हैं। उद्धव कहते हैं कि इतना है ना, इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा सर्वोत्कृष्ट उनका आचरण है। और जब ये मथुरा का जो कंस है, मथुरा के कंस का वध करते हैं, तो उनके जो नाना जी है, कंस के जो पिताजी है उग्रसेन जी, वो उनको राजगद्दी पे लेके आते हैं। तो एक क्षत्रियों में ऐसा रूल है कि जो उस राज्य को जीतता है तो वो उसका राजा बनेगा। तो यहाँ पे भगवान अपने विरक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। भगवान जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है ना, 6 ऐश्वर्य पूर्ण कहते हैं, तो उनमें से एक विरक्ति, त्याग, ये भी एक उनका ऐश्वर्य है। तो ये त्याग का सर्वोत्कृष्ट जो यहाँ पे उदाहरण दिया जाएगा तो ये है कि भगवान अभी मथुरा को जीतते हैं कंस को वध करके, लेकिन खुद राजा नहीं बनते। तो उग्रसेन जी को, महाराज उग्रसेन जी को वहां का राजा बना देते हैं। और अभी उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को कि उग्रसेन राजा राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान एक जो प्रधान होता है या वहां पे जो एक उनका जो एक अधिकारी जो काम के लिए होता है, उस तरह से पूरा जो कारोबार है उसके बारे में भी महाराज को पूरा बता रहे हैं। तो भगवान कैसे पद संभाल रहे हैं अपना, भगवान यहाँ पे वो अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। तो ये सब भगवान की ये जो लीलाएं देख के ना
उद्धव का हृदय क्या होता है, हृदय उसका गदगद हो जाता है, उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कभी उद्धव जी और विदुर जी में ये वार्तालाप हो रहा है कि किस तरह से भगवान अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। किनके साथ करते हैं? अपने प्रेमी भक्तों के साथ ही करते हैं। तो भगवान जब बलराम जी के साथ रहते थे, बलराम जी के साथ रहते हैं, तो भगवान को लज्जा भी आती है, भगवान लज्जाते भी है क्योंकि उनके बड़े भाई हैं। तो ये ऐसे कौन से प्रसंग होते हैं जब भगवान को लज्जा आती है? तो एक कुब्जा का प्रसंग आता है, जब कुब्जा भगवान को सामने से प्रपोज करती है, भगवान को सामने से वर लेती है, मांगती है, तब वहां पे बलराम दाऊ भी उपस्थित होते हैं। और ऐसे समय में भगवान कुब्जा से नजरें नहीं मिला पाते, न बलदाऊ से नजरें मिला पाते हैं। भगवान की नजर कैसी है? भगवान की नजर झुकी हुई है। तो भगवान इस समय लज्जाते हैं। और एक प्रसंग आता है रुक्मिणी विवाह के समय, कि जब एक ब्राह्मण आके, जो रुक्मिणी माता ने जो पत्र दिया था, है ना, प्रेम पत्र दिया था, ब्राह्मण आके जब उस प्रेम पत्र को पढ़ रहा है, तो उस समय वहां पे बलदाऊ भी उपस्थित थे। और अभी जब उस प्रेम पत्र को पढ़ा जा रहा है तो भगवान बहुत लज्जाते हैं, भगवान को बड़ी शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं? भगवान लीलाएं कर रहे हैं। और जब दामोदर लीला में माता यशोदा भगवान को बांध देती है, उखल से बांधती है, तो उखल से बांधने के बाद अभी भगवान सबको बता रहे हैं कि मुझे कोई छुड़ाओ, है ना, लेकिन कोई छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि माता ने बांध के रखा है इस बार, अभी कोई छोड़ नहीं सकता। तो किसको बुलाते हैं? बलदाऊ आ जाता है वहां पे। बलदाऊ आते हैं, एकदम देखते हैं, लल्ला तुम्हें इसने ऐसे कहा, किसने बांध के रखा? इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हें ऐसे रस्सी से बांध के रखते हैं, है ना। एकदम से क्रोध में आ जाते हैं, तुम्हारे ऐसा किसने हाल बनाया है? अभी भैया जो कान्हा है, कान्हा अपने भैया से कहते हैं कि मुझे माता ने बांध के रखा है, माता यशोदा ने बांध के रखा है। तो अभी बलदाऊ कहते हैं कि चलो मैं जाता हूँ, माता को बताऊंगा, है ना, तुम कौन हो, तुम्हारा असली स्वरूप बताऊंगा। और जाते हैं माता के पास, माता यशोदा के पास। माता यशोदा अपना काम कर रही है। आते हैं बलदाऊ और कहते हैं कि माता तुम जानती नहीं हो कि कृष्ण कौन है, तुम्हारा लल्ला कौन है? तुम्हारा लल्ला तो पूरे इस ब्रह्मांड का, इस पूरे जगत का स्वामी है, परम परमेश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तुम जिनकी आराधना कर रही हो, तुम सब ये ब्रजवासी जिसके लिए पूरा दिन रात तपस्या कर रहे हो, वो तपस्या का सबसे बड़े तपस्वी है वो माता सुन रही है। तो माता कहती है अच्छा, तो वो सबसे बड़ा पूर्ण पुरुषोत्तम है, और तो तुमने ऐसे लल्ला को बांध के रखा है वहां पे, ऐसे महान एक, है ना, महान पुरुष को तुमने बांध के रखा है। तो माता कहती है अच्छा, तो तुम कौन हो फिर? अभी यदि वो पूरा पूर्ण पुरुषोत्तम है तो अभी तुम कौन हो? तो बलराम दाऊ कहते हैं मैं उनके सेवा में रहने वाला अनंत शेष, मैं संकर्षण हूँ, है ना, मैं साक्षात संकर्षण हूँ, मुझसे ही महाविष्णु प्रकट होते हैं। अब माँ को बता रहे हैं, और माँ वहाँ पे जो एक छड़ी है वो उठा लेती है और कहती है कि सारे देवी देवताओं के, है ना, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को मेरे ही आंगन में जन्म लेना था, और वहां से बलराम दाऊ को भगा देती है। तो भगवान अपनी माता के साथ इस तरह से लीला करते हैं। और एक बार क्या होता है, जब रुक्मिणी माता का जो भाई है रुक्मी, वो बलराम जी को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करता है। और चौसर खेलने के लिए अभी बलराम दाऊ तो सर शिक्षा में प्रवीण थे, निपुण थे, तो वो भी उसकी उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाते हैं वहां पर। और वहां पे अभी भगवान कृष्ण है, बलदाऊ है, माता रुक्मिणी है और रुक्मी है, ये सब वहां पे खेल रहे हैं। और अभी होता क्या है कि
जो ये रुक्मी है, रुक्मी हार जाता है और बलदाऊ जीत जाते हैं। तो फिर भी रुक्मी मानने के लिए तैयार नहीं होता। रुक्मी कहता है कि नहीं, मैं ही जीता हूँ, मैं ही जीता हूँ। बलदाऊ उसको बड़े से बताते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा है, जो ऐसे हुआ था तो मेरी ही जीत हुई है। लेकिन रुक्मी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अभी आकाशवाणी हो जाती है उस समय कि रुक्मी हार चुका है और बलराम जीते हैं। इस तरह से आकाशवाणी भी होती है, लेकिन फिर भी रुक्मी वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो बलदाऊ क्या करते हैं, बलदाऊ रुक्मी का वहां पे वध कर देते हैं। अभी रुक्मी का वध हो गया है, भगवान कृष्ण वहां पे है, तो अपने भाई की जीत हुई, इसकी प्रसन्नता भी है कि मेरे भाई की जीत हुई है। मेरे भाई ने, और रुक्मी वैसे ही क्या करता था, वो रुक्मी वैसे ही द्वेष भी कर रहा था, तो उसके मरने की खुशी भी है। लेकिन उसी समय वो माता रुक्मिणी के भाई है, तो यदि वो अपने चेहरे पे वो खुशी प्रकट करेंगे तो माता रुक्मिणी व्यथित हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी। तो इसलिए अपनी पत्नी की ओर से कि उसके भाई का वध हुआ है, इसके लिए वो अपने चेहरे पे वो प्रसन्नता भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो भगवान इस तरह से अपनी मुद्रा बना के रखे हैं कि बलदाऊ देखते हैं, बलदाऊ को लगता है ये मेरे पक्ष में है, और जब रुक्मिणी माता देख रही है तो रुक्मिणी माता को लग रहा है कि मेरा पति मेरे पक्ष में है। तो भगवान इस तरह से इतनी खूबसूरत लीला करते हैं। फिर वृंदावन की गोपियां, वृंदावन की ब्रज की गोपियां ब्रज की गोपियां तो कात्यायनी व्रत करती है भगवान के लिए, भगवान को पति रूप में पाने के लिए। और उस कात्यायनी व्रत का फल परिणाम भगवान क्या करते हैं, उनके जब वो स्नान करने जाती है तो उनके वस्त्र चुरा लेते हैं और भगवान उनको पति रूप में, है ना, उनको वो वरदान दे देते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो भगवान को नहीं मारेंगे, भगवान की इन लीलाओं को जो झूठ समझेंगे, है ना। तो आगे पढ़ेंगे, अन्य लोग जो कि भक्त नहीं है, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले श्री भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो उठते हैं। श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस उच्च पद को ही वे हर वस्तु के स्वामी है न जानते हुए श्री भगवान को कम महत्व का बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने अपने पद की स्पष्टतया व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अधेता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति से भटकाता रहता है। तो देखिए, इस भगवद गीता के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसके पहले का जो श्लोक है 9.10, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान बताते हैं कि क्या है ना, ये मयाध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति है, ये जो त्रय ताप है वो क्या है, मेरी अध्यक्षता में काम करते हैं। सब चर अचर जितने भी हैं, क्षर अक्षर जितने भी हैं, वो क्या है, वो मेरी अध्यक्षता में काम करते हैं। तो अभी आगे वाले श्लोक में यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम परम भाव जानन्ति। यहाँ पे परम भावम है ना, ये शब्द यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी इसकी एक स्पेशल इसके ऊपर टीका करते हैं कि परम भावम क्या है, कि जो मुझे परम भाव से जानता है। परम भाव क्या है, परम भाव यानी जो भगवान के सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को जानता है, जो भगवान के स्वतंत्रता को जानता है, जो भगवान के पूरे चढ़ ऐश्वर्य के बारे में जानता है, जो भगवान की लीलाओं को
क्या करता है, प्रेम पूर्वक उसका श्रवण करता है। तो ये जो है ना, ये भक्त की क्वालिटी है कि भक्त भगवान को क्या करते हैं, पूरी तरह से जान लेते हैं। भगवद गीता का जो एक श्लोक है, योवम एवेति तत्वतः तत्पादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, कि जो मेरे जन्म कर्म के तत्व को है ना कैसे जानता है, पूरा तत्व से जानता है। मेरे जन्म कर्म के दिव्यों को, मेरी जो ये लीलाएं हैं उनको तत्वों से जानता है, सिद्धांतों से जानता है। तो क्या करता हो, वो मेरे धाम में चला आता है ना। और भगवान क्या करते हैं, भगवान इसकी गारंटी दे रहे हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो परम भावम, जो मुझे परम भाव से जान रहा है, जो मेरे तत्व से मुझे जान रहा है, मेरे गुणों के साथ मुझे जान रहा है, तो ऐसे जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति ही क्या कर पाएंगे, भगवान की कृपा के पात्र हो पाएंगे। भगवान यहाँ पे मूढ़ा कह रहे हैं। मूढ़ा किसको कह रहे हैं, कि जो लोग अज्ञानता में है, जो लोग मानते नहीं है। तो क्या करते, जैसे ट्रेन की पटरी पे कोई चला जा रहा है और सामने से ट्रेन आ रही है, तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यक्ति को खींचेगा और कहेगा, अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आ रहा, सामने से ट्रेन आ रही है, मीन्स दिख रहा है तेरी मृत्यु भी हो जाएगी, अज्ञानता वस्तु ध्यान नहीं दे रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो वैसे ही भगवान भी यहाँ पे उन लोगों को बता रहे हैं कि जानबूझ के क्या कर रहे हो, जानबूझ के मुझको निराकार मान रहे हो। तो कैसे, कौन लोग निराकार मानते हैं, तो भगवान आगे इसके बारे में भी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे अभागी व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु श्री भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये शास्त्रों में से, ग्रंथों में से कुछ लोगों को बहुत अच्छे से रट लेते हैं, उन्हीं श्लोकों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका जो आगे उनका जो तात्पर्य जुड़ा हुआ है या उनका आगे जो संदर्भ है, कनेक्शन है, उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये लोग क्या होते हैं, फिर ये लोग भगवान के उस जो रूप है, भगवान का जो साकार रूप है, भगवान का जो भक्ति योग है, उससे जुड़ नहीं पाते। ये लोग ध्यान योग, कर्म योग में ही क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब कोई जो संप्रदाय है या कोई मठ है, वो क्या करता है, भगवान के प्रकाश पे, है ना, ज्योति पे ध्यान करता है। तो यदि ज्योति पे ध्यान करोगे, कभी लाइट है ना, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो आप हमने ऐसे नहीं कह सकते मैं बल्ब से प्यार करता हूँ, मैं ट्यूबलाइट से प्यार करता हूँ, है ना। तो कैसे प्यार करोगे, कैसी सेवा करोगे। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे कि मेरे कोई लोगों को चुरा लिया जाता है और उसके बारे में वो आकलन करते हैं, उसके बारे में वो अपने अनुयायियों को भी बताते हैं, और ये ऐसा ग्रुप बढ़ता जाता है कि जो भगवान को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी विदुर जी को यही बता रहे हैं कि किस तरह से ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, भगवान की कृपा से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। ये उनकी कृपा से कोसों दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ही अज्ञानता की वजह से, या इन्होंने जो कोई भी अज्ञानी गुरु बनाया है, ऐसे अज्ञानी गुरु को फॉलो करने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा भ्रमित नहीं किए जा सकते। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन जो भक्ति योग से भगवान से जुड़ा है, जैसे उद्धव जैसे भक्त, तो उद्धव जैसे भक्त यानी कैसे, तो उद्धव जी भगवान को बचपन से जानते हैं। उद्धव जी भगवान की जो सारी गतिविधियां हैं, भगवान की सारी लीलाओं को बड़े नजदीकियों से देखते हैं ना। भगवान के जो उत्तरीय वस्त्र है वो भी तो उद्धव जी पहनते हैं। तो उद्धव जी यहाँ पे विदुर जी को ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज ने भी
भगवान को माता के गर्भ में ही दर्शन कर लिया था, और तभी से वो क्या कर रहे थे, हर एक का परीक्षण कर रहे थे कि जो मैंने माता के गर्भ में जिस साकार रूप को देखा है ना, जिसको मैंने पूरा उसको महसूस किया है, तो उसको वो पूरे जब वो बाहर आते हैं तो सबको उसको परीक्षण करने लगते हैं कि वो वही है क्या जिसको मैंने माता के गर्भ में देखा था। तो उसके ऊपर से उनका नाम परीक्षित रख दिया जाता है। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज बचपन से ही उनका खिलौना भी क्या है, उनका खिलौना भी भगवान कृष्ण के विग्रह है ना। माता उत्तरा ने उनको लकड़ी के विग्रह बना के दिए हैं, और उन्हीं विग्रहों को स्नान कराना है, वस्त्र पहनाने हैं, धूप माला जल सब अर्पित करना है, इन विग्रहों के सामने नाचना है, इन विग्रहों के सामने कीर्तन करना है, इन विग्रहों को लेके ही सो जाना है। तो पूरा क्या है, पूरा कृष्ण के भावना में, पूरा भगवान के भक्ति में डूब के रह जाते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, जो भगवान की लीलाओं में, भगवान के साकार रूप में जो अपने आप को क्या करते हैं, पूरा तत्व से भगवान को जानते हैं, ऐसे भक्त भगवान की लीलाओं से कभी भ्रमित नहीं होते, है ना। तो ऐसे भक्तों के बारे में विशेषकर इसमें बताया जा रहा है। तो भगवान की और एक बहुत सुंदर लीला है जो राधा रानी के साथ होती है। राधा रानी तो सबसे बड़ी गोपी है, सबसे महान है, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार क्या होता है, राधा रानी झूले पे झूला झूल रही थी और भगवान को सर दर्द होता है। भगवान चाहते हैं कि जो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है तो उसकी मैं चरण धूलि लूंगा। और भगवान क्या करते हैं, राधा रानी वहां पे जो झूला झूल रही थी, तो राधा रानी के चरणों को पकड़ते हैं और उनकी चरण धूलि अपने माथे पे लगाते हैं। तो राधा रानी बड़ी क्रोधित हो जाती है, कहती है झूठे, अब मुझको बिना पूछे तूने मेरे चरणों की धूलि ले ली। तू तो कभी भी तपस्या किए बगैर किसी को कुछ देता नहीं है। तेरे लिए तो लोगों को डिमांड रहती है कि मुझे ऐसा करो तभी ये मिलेगा, वैसा करो तभी ये मिलेगा, और मुझके तो मेरे तो चरण की धूल तूने बिना मुझसे पूछे ही ले ली। तो जो भगवान है, भगवान तो राधा रानी को कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं थोड़ी ऐसे करता हूँ, मैंने थोड़ी कोई कंडीशन रखी है मेरे भक्तों को कि जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं तुम्हें दूंगा। तो राधा रानी कहती है फिर क्या, वो सुदामा के लिए भी है ना, सुदामा के तुमने जब पोहे खाए, सुदामा इतना चल के आया तब जाके तुमने उसको दिए, है ना। तुम तो भली बात ही जानते हो, तुम तो सुदामा को ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया है। तुम अपने हर भक्त को क्या करते हो, उनको तपस्या करवाते हो और फिर जाके उनको कुछ ना कुछ देते हो। तो भगवान राधा रानी को कहते हैं कि मैं ऐसा एक अवतार लूंगा, उस अवतार में क्या करूंगा, मैं वरदान न्याय, मैं बिना कुछ कंडीशन रखे मैं देता रहूंगा, मैं अपनी कृपा बरसाता रहूंगा। और अभी राधा रानी तो यहाँ पे रूठ के चली गई है, और ऐसा ही बार बार रूठना मनाना रूठना मनाना। तो राधा रानी सोचती है कि चलो जाने दो, है ना, मैं बार बार रूठती मनाती रहती हूँ और कृष्ण मेरे से परेशान भी होता जाता है, हम लोग बात नहीं कर पाते, कितने दिनों तक हमारा ऐसे ही मन मुटाव सा रहता है। तो अब मैं क्या करूंगी, बहुत अच्छे से झूलन उत्सव, है ना, झूला अच्छे से सजाऊंगी, बहुत अच्छे से डेकोरेट करूंगी और कान्हा को बुलाऊंगी। और अभी झूले को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। राधा रानी कृष्ण को बताती है कि एक समझ लीजिए 5 बजे का टाइम है, संध्या के 5 बजे कृष्ण तुम्हें आना है ना। और अभी कान्हा को भी अच्छे से याद है कि 5 बजे मुझे राधा रानी ने बुलाया है और अभी मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहूंगा, अभी तो मुझे बराबर टाइम पे जाना है, क्योंकि राधा रानी से मेरा बहुत बार झगड़ा होता है, तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मुझे एक भी उसको मौका नहीं देना है। और राधा रानी यहाँ पे बहुत अच्छे से फूलों से उसका सजावट कर रही है, रंग बिरंगी मालाएं लगा रही है, खान पान की सामग्री बना रही है। और अभी होता क्या है, भगवान जिस मार्ग से आ रहे हैं, भगवान तो एकदम ऑन टाइम निकलते हैं कि बराबर 5 बजे में वहां पे जाके पहुंचूंगा राधा रानी के पास। तो अभी रास्ते में चंद्रावली की जो सखिया है, चंद्रावली की जो दासियां है वो मिलती है और वो कहती है कि कृष्ण
तुम्हारे लिए चंद्रावली ने कुछ खास आयोजन किया है और तुम्हें बुलाया है। हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे तुम्हें बुलाने के लिए। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, नहीं मुझे और कुछ काम है, मुझे और किसी काम से जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो वो कहती है बस एक 5 मिनट, है ना? 5 मिनट का समय है। बस देख के चंद्रावली से मिल के तुम चले जाना। तो फिर भी कृष्ण मना करते हैं कि नहीं, नहीं मैं आज तो मुझे जाना ही जाना है। आज तो मुझे एकदम राइट टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। तो कहती है बस अभी इसी रास्ते में यहीं से तो गुज़र रहे हो, यहीं से जाते चले जाना, है ना? 5 मिनट का तो काम है। तो अभी इतना फ़ोर्स हो रहा है, तो जाते हैं भगवान वहाँ पे। तो चंद्रावली में भी बहुत सुंदर वहाँ पे झूले का आयोजन किया हुआ रहता है। बहुत पन पकवान रहते हैं, वहाँ पे सारे खेल रहते हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, समय बीतता चला जाता है। राधा रानी 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 बज जाते हैं और अभी इतना प्रहर हो चुका है और कृष्ण अभी एकदम हड़बड़ी में टूट जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, इतना समय बीत गया। वैसे ही दौड़ते हैं राधा रानी के पास। अभी राधा रानी ने वो पूरा झूले का वहाँ का सारा जो है वो सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। बड़े गुस्से में है राधा रानी, है ना? बड़ा मान कर बैठती है अभी राधा रानी अपने भवन में चली जाती है और कहती है वो कृष्ण आएगा ना, वो कालिया आएगा तो उसको जरा भी यहाँ पे प्रवेश नहीं करने देना। और ललिता और विशाखा सखियों को द्वार पे रख देती है। तो अभी कृष्ण दौड़ते दौड़ते जाते हैं और द्वार पे यहाँ पे ललिता और विशाखा सखी पकड़ती है, कहती है अंदर नहीं जाना। राधा रानी ने मना किया है, तुमको अंदर आने के लिए मना किया। कृष्ण कहते हैं मुझे कभी मना नहीं कर सकती, मुझे अंदर जाने दो, है ना, मुझे जाना है। तो सखिया कहती है कि नहीं, राधा रानी ने पूरा मना किया है, कहा है उस काले कृष्ण का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहती, उस काले कृष्ण को मेरे महल के इर्द गिर्द भी भटकने नहीं देना, तो यहाँ से भगा देना। तो अभी कृष्ण बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैंने राधा रानी को इस तरह से उनका मन दुखाया है। तो उनको भी बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है और ऐसे ही व्यथित होते हुए, व्याकुल होते हुए, रोते रोते वहां से दूर चले जाते हैं। और वहां पे कौन आ जाती है, वहां पे वृंदा देवी आ जाती है। वृंदा देवी आ जाती है और वृंदा देवी जो पूछती है कि क्या हुआ। वृंदा देवी है पूर्णमासी आ जाती है। पूर्णमासी आती है, पूछती है क्या हुआ। तो बताते हैं सब कुछ कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, राधा रानी ने मेरे लिए झूले का आयोजन किया था और मैं देरी से पहुंचा। अब राधा रानी बहुत मान करके बैठी है, मुझे प्रवेश भी करने नहीं दे रही है। तो अभी पूर्णमासी कहती है कि तुम क्या करो, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से करो। तुम अपने सारे जो सिर के बाल है उनको मुंडवा दो, है ना, और भगवे वस्त्र धारण करो, हाथ में कटोरा ले लो और यहाँ पे बैठे रहो। अब मेरे आने तक प्रतीक्षा करो। तो अभी भगवान जैसे पूर्णमासी ने बताया है वैसे करते हैं और पूर्णमासी जाती है राधा रानी के महल के पास। और अभी पूर्णमासी को तो कहीं पे भी आने जाने की छूट है, तो सखिया लेके जाती है पूर्णमासी को राधा रानी के पास। राधा रानी से पूर्णमासी कहती है कि देखो राधा रानी, मुझे ऐसे लगता है ये तुम्हारा ना बार बार झगड़ा होता है, तो तुम्हें किसी ज्योतिषी को दिखाना चाहिए कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसे होता है, क्यों तुम दोनों बार बार झगड़ते हो, है ना। तो तुम एक बार कोई ज्योतिषी को दिखाओ। मेरे ना नजर में अभी एक ज्योतिषी आया है जो अपने गांव में आया है, बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। तो तुमको क्या करेगा, वो तुम्हारे, है ना, तुम्हारा जो झगड़ा बार बार हो रहा है तो तुम्हें कुछ तो रिलीफ मिलेगा, कुछ तो राहत देगा। तो राधा रानी कहती है ठीक है, इसे ले आओ। तो वे पूर्णमासी लेके आती है, जो वहाँ पे सिर मुंडवा के जो कृष्ण बैठे हैं भगवे वस्त्र धारण के, उनको लेके आती है। तो अभी जब राधा रानी ने पूरा घूंघट ओढ़ के रखा है, राधा रानी किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखना चाहती, तो अभी राधा रानी अपना हाथ दिखाती है ज्योतिषी को कि बाबा देख लो और बताओ। तो ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई साधारण ज्योतिषी नहीं है ना, जो हाथ की रेखाओं देख के इधर उधर की बातें बताऊंगा। मैं ये जो तुम्हारा कपाल मोक्ष है ना, माथे की लकीरों से मैं बताऊंगा। राधा रानी कहती है लेकिन मैं किसी पराये पुरुष के
समक्ष अपना मुख प्रदर्शन नहीं करती हूँ, तो ज्योतिषी बाबा भी कहते हैं कि वो भी कोई ऐसा ऐरा गया कोई ज्योतिषी नहीं है कि हाथ की रेखाएं देखी और बताया, है ना। मैं भी बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिष में। फिर अभी भविष्य तो जानना है। राधा रानी अपना घूंघट उठा लेती है और जब दोनों के नजर नजर होती है तो राधा रानी पहचान जाती है कि ये तो साक्षात कृष्ण है। और फिर दोनों बहुत रोते भी है, बाद में हंसना भी शुरू कर देते हैं। और फिर भगवान राधा रानी को कहते हैं कि ये वही रूप है कि जो आने वाले युग में जो सबको क्या करेगा, जो सबको बिना कुछ तपस्या किए हुए भी प्रेम प्रदान करेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का रूप भगवान राधा रानी को दिखा देते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। अपने भक्तों को ही वो क्या करते हैं, अपना असली स्वरूप दिखा देते हैं। और ये जो नास्तिकतावादी लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते और वो क्या करते हैं, भगवान का एक तरह से देखा जाए तो अपराध कर बैठते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से क्या करना है, हमें दूरी बना के रखनी है। हमें ऐसे लोगों को ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास और बहुत मधुर क्लास माता जी। जो आखिरी लीला आपने शेयर करी राधा रानी और भगवान जी की, जिनमें श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु के रूप में बताया कि मेरा अगला अवतार ये होने वाला है कि जिसमें मैं पूरी तरह से विदाउट एनी कंडीशन मर्सी बांटूंगा। तो दैट कथा वॉज वेरी नेक्टेरियन। बहुत अच्छी कथा थी माता जी जो आपने अभी सुनाई हमें। हम पूरे इस कथा में चले गए मतलब। थैंक यू माता जी सो मच। तो अभी यहाँ पे जो आपने जो बताया उसमें मुझे वही अच्छा लगा कि परम भाव जो आपने बताया कि परम भाव ये है कि जो भगवान के लीला रूप गुण पूरी तरह से उनको जाने, ना कि उनकी जैसे भी माता जी ने कहा कि ऑर्डिनरी लीला से उनको ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ना समझ के उनको जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है जो वो नहीं दिखाना चाहते, पर वो भक्त जो है वो उन्हें समझ जाते हैं। और इसीलिए उद्धव जी को यहाँ पे शुद्ध भक्त कहा है। तो माता जी मेरा एक यहाँ पे सवाल ऐसा है माता जी कि शुद्ध भक्त, हम बहुत इजीली उसे बोल लेते हैं इस शब्द को शुद्ध भक्त, है ना, पर वो शुद्ध भक्ति तक पहुंचना हम जैसे ऑर्डिनरी नियोफाइट भक्तों के लिए कह सकते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट माता जी। तो ये शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अभी चल रहा है हमारा प्रयास, तो उसमें माता जी आप क्या बताएंगे हमें आगे बढ़ने के लिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मेरी उतनी पात्रता भी नहीं है और योग्यता भी नहीं है। अपने क्लास में बहुत वरिष्ठ यहाँ पे सारे वैष्णव हैं, वो भी बता सकते हैं, लेकिन बस मैं थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पे कि माता जी हम सच में हमारी या मेरी खुद की भी एक पात्रता ही नहीं है ना। हम हमारे बलबूते पे हम ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए एक और एक ही हमारे लिए एक सोर्स है और वो है गुरु सेवा, गुरु मुख पद्म वाक्य। कि हमें क्या करना है, जो गुरु ने जैसे बोला है यदि हम उसको एज इट इज फॉलो करते हैं तो क्या करेंगे, गुरु हमारी वो निष्ठा हमारी प्रामाणिकता को देख के क्या करेंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे ही बरसाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी हमारे ऊपर वो कृपा करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें क्या, हमें गुरु की वो वाणी पे क्या करना है, अड़िग रहना है, पूरी निष्ठा के साथ पूरी प्रामाणिकता के साथ करना है। हमें सेवाओं से भागना नहीं है, हर सेवा में कि कूद पड़ना है कि मुझे कैसे ये सेवा मिले, मैं कैसे इस सेवा से, क्योंकि गुरु सेवा से प्रसन्न होंगे। गुरु हमारे धन से, गुरु हमारे, है ना, हमारे रूप से, गुरु हमारे बाकी किसी से प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु सेवा से प्रसन्न होंगे। और सेवा क्या है, सेवा है प्रचार। गुरु प्रचार से प्रसन्न होता है कि हम कृष्ण को बांट रहे हैं, है ना, तो गुरु इससे ज्यादा प्रसन्न है। तो गुरु की प्रसन्नता ही हमें माता जी इस भक्ति तक लेके आएगी कि हमारे अंदर वो सारे गुण स्वतः ही गुरु हमें वो सामर्थ्यता देंगे, वो शक्ति प्रदान करेंगे कि हम उस लायक बन सके। तो माता जी मैं तो यही जानती हूँ, और कोई इसमें ऐड करना चाहे तो प्लीज कीजिए। और माता जी आप खुद भी बहुत अच्छी भक्त है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप बस मेरी शुद्धता के लिए मुझे ये सब पूछ रहे हैं। थैंक यू माता जी। और नहीं माता जी ऐसे नहीं है माता जी, सही में कई बार हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत बारी हम स्ट्रगल करते रहते हैं लाइफ में कि
आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि हमेशा कृष्ण हमें हमें स्मरण में रहे, जो अपेक्षित है हमसे, लेकिन हमसे ये हो नहीं पाता माता जी। मेनी ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ गृहस्थ लाइफ हम उसे कई बार हम उसकी मतलब हमारी चैंटिंग हो गई 16 माला, हम माला बाजू में साइड में रख देते हैं। सो हमसे अपेक्षित ये है माता जी कि हम बार बार कृष्ण का ध्यान करें, वो हमसे हो नहीं पाता। इसीलिए मेरा ये सवाल था आपसे कि हम उसे बार बार याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, आपका जवाब मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और अगेन रिमाइंडर भी था, ये सेवा हमेशा करनी है, गुरु आज्ञा को मानना है। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये नित्य स्मरण है ना, नित्य स्मरण इसीलिए नहीं हो पा रहा ना क्योंकि हमने ना अपने कुछ अलग प्रायोरिटीज को सामने पहले रखा है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी। हमने भगवान को प्रायोरिटी में नहीं रखा है ना, कि कुछ भी हो जाएगा भगवान कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा भगवान देख लेंगे। हम पहले ऐसे दौड़ते हैं कि अरे मैं कर लूंगा, अरे मुझे ये पता है, अरे ये मेरे से होगा, मैं सब कुछ। जैसे हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो हम कैसे हम लोग भागते हैं कि नहीं, जैसे मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे करने से ही सब कुछ होगा। तब हमें भगवान की याद नहीं आती है ना, तब हमें याद नहीं आता कि अरे भगवान देख लेंगे, भगवान सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम व्यतीत चिंता करते रहते हैं, हम व्यर्थ ही उतना समय भी गवा देते हैं। तो हमने क्या किया ना, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर दिया है ऑलरेडी। तो जब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में जब भगवान सबसे पहले आएंगे ना, तो उस समय माता जी वो नित्य स्मरण होता रहेगा, है ना। स्मर्तम न सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जाति से सर्व विधि निषेधाशु एतोय रेव किंकरः। कि सर्व विधि विषेध को सारा कुछ पालन करते 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 ही क्या होगा, हमारा एक दिन हमारी स्मृति ऐसी आएगी कि स्मर्तम न सततम विष्णु, कि हम सतत भगवान का स्मरण करते रहे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू हेमंगिनी माता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रामलीला माता जी, बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। जो लीला जो बताई दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। और काफ़ी मेघा ने भी नेक्टर डिवोशन वगैरह से काफ़ी कुछ पॉइंट ऐड किए, अलका माता जी ने भी ऐड किए। और हेमांगिनी माता जी का जो प्रश्न था दैट वाज आल्सो वेरी एप्ट। मतलब प्रश्न हो तो ऐसे हो कि जो भक्ति में जो है हम लोग कैसे आगे बढ़ें, जो मतलब हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो, सभी के लिए बेनिफिशियल हो। तो इट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन। और रामलीला माता जी ने भी बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि गुरु की सेवा यही जो है हमारा रहस्य है। क्योंकि जैसे शास्त्रों में क्या है ना कि साक्षात हरित्व ना, मतलब जो भगवान है वो गुरु के रूप में ही आते हैं। गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट। और अगर गुरु, हम लोग डायरेक्ट भगवान कृष्ण को तो शायद प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, हम उनके सानिध्य में नहीं, लेकिन गुरु हमारे सानिध्य में है। तो अगर गुरु को प्रसन्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है भगवान कृष्ण को भी प्रसन्न करेंगे। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से कहा कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जो वाणी है, उनको फॉलो करना है। हम लोग सोचते हैं हम उनकी वपु सेवा करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, बट वो भी फल देगा हमको, लेकिन वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। और यही भगवान कृष्ण जब मतलब हमसे ये अपेक्षित करते हैं कि हम जो है वैष्णवों के साथ में, उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ में भी हम लोग बहुत अच्छे से रहें हम लोग। एंड जो है ना, हमेशा वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव को रिस्पेक्ट देते हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा कि चाहे वो 20 साल से हो भक्ति में या वो एक दिन से जुड़ा हुआ हो, तो वी रिस्पेक्ट ऑल द वैष्णवस। और अब जब हम उनका निरादर करते हैं, हम लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। ही डजंट लाइक एट ऑल। मतलब ऐसा भी कभी कभी कुछ लोग का ये एटीट्यूड होता है कि मैं खाली भगवान कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, मैं खाली
अपने गुरु को प्रसन्न करूंगा, अपने खाली सीनियर्स को प्रसन्न करूंगा, बाकी सब जो है वैष्णव खली वली। तो वो भी एटीट्यूड हम लोग नहीं रख सकते। वी हैव टू बी गुड, नॉट एक्सटर्नली बट हार्ट से हमारे होना चाहिए कि हम लोग सभी वैष्णव के साथ, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, वी हैव टू बिहेव प्रॉपरली। कल ही मैं मोग लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब वो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी के बारे में बता रहे थे। तो वो इस सेट की बहुत एक अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मतलब महाराज कैसे थे, वो उनका गुण बता रहे थे। तो बोले परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी जो थे, वो जब भक्तों के संग में रहते तो एकदम बछड़े की तरह, जैसे बछड़ा कैसा हर किसी के साथ घुल मिल के मतलब रहता है, लेकिन जब प्रचार करता है तो ही वॉज लाइक ए लायन। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रचार तो हम लोग को अच्छे से करना है, लेकिन भक्तों के संग में भी जब हम लोग रहें तो भी है ना, हर किसी भक्त का मतलब सबका जो है हम लोग को रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों को जो है हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर उनका डिसरिस्पेक्ट करेंगे हम लोग, फिर डोंट पे द प्रॉपर रिस्पेक्ट, तो वी 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 विल लूज अवर जो फोकस है हमारा, वो चला जाएगा। और कभी हमसे अपराध हो गया तो कृष्णा इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, राधा रानी इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, और हम लोग अपने पाथ से जो हम लोग भटक जाएंगे, हमारा जो मार्ग है हम लोग उससे भटक जाएंगे। तो वो हम लोग को एक हमेशा ध्यान रखना है कि प्लीज, या नो डाउट, प्लीज कृष्णा, वी प्लीज गुरु, एंड ऑल्सो वी प्लीज वैष्णवास। इसके लिए है ना वैष्णव संघ जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो गुरु संघ वैष्णव संघ हम लोग मांगते हैं। भक्त संघ दियो वास, यही अभिलाष। नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जी भी यही बोल, भक्त संघ दियो वास। हम लोग भक्तों का संग मांगते हैं हम लोग, क्योंकि शायद गुरु भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहे हैं आप। तो वैष्णव के साथ अगर हम लोग अच्छे से, कृष्णा विल ऑलवेज बी प्लीज्ड, और उनका सेवा करते रहने चाहिए हम लोगों को। तो यही मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम करूंगी। आपने जो ये वैष्णव संघ और जैसे वैष्णव के प्रति हमारा कोई अपराध ना हो, इससे आप जब बात कर रहे थे तभी एक किस्सा मुझे भी याद है, तो शेयर करना चाहूंगी। हिज होलीनेस सतु अधिकारी महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि वो जब टेम्पल प्रेसिडेंट थे तो उस समय उनके यहाँ पे एक माता जी थी, जो माता जी बहुत उत्साहित होकर वहाँ पे सेवा करती थी, और वहाँ पे उनको किसी ने तितली नाम रख दिया था कि तितली है ये माता जी। तितली कैसे, बटरफ्लाई है ना, तितली के जैसे बहुत उत्साहित रहती है। उन माता जी को ये बात पता नहीं थी, और फिर क्या हो गया, ऐसे उड़ते उड़ते उनके कानों पे ऐसा गया कि जैसे महाराज ने उनको तितली बोला। किसी ने उनको कहा कि महाराज आपको तितली कहते हैं, तो माता जी को बड़ा क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने टेम्पल में आना छोड़ दिया, उन्होंने सेवा करनी बंद कर दी। तो अभी महाराज ने नोटिस किया कि ये माता जी तो रोज आती थी, हमेशा इनका सेवा इतना सुंदर होता था, इतना शानदार सेवा होती थी, और एकदम माता जी अचानक से गायब हो गई। तो महाराज है ना, महाराज ना खुद पर्सनली सबको फोन करते हैं, और महाराज के जितने भी डिसाइपल्स हैं ना, सबके पास महाराज के फोन नंबर है। महाराज ने कोई मेडिएटर नहीं रखा है, हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, है ना। नव दीक्षित से लेके पूरा जो सीनियर वैष्णव है, सीनियर भक्त है, वो सभी उनसे डायरेक्टली बात करते हैं महाराज से। तो महाराज ने उन माता जी को फोन लगाया और माता जी को पूछा कि क्या हुआ, आप मंदिर नहीं आ रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो। तो माता जी ने बता दिया कि महाराज मुझे पता चला कि आप मुझे ऐसे इस नाम से बुला रहे हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो महाराज को तो ये पता भी नहीं था कि इनको तितली नाम से बुलाया जा रहा है, लेकिन महाराज ने क्या किया, महाराज ने उनसे माफी मांगी। महाराज कहने लगे मुझे माफ कर देना माता जी, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर माता जी ने भी नहीं महाराज ऐसे नहीं, माफी मत मांगे, ऐसे करके हो गया। माता जी मंदिर आने लगे, और जब भी माता जी से महाराज मिलते थे, जब दोनों का आमना सामना होता था, तो महाराज माता जी को हमेशा कहते थे, माता जी आई एम वेरी सॉरी, है ना, मुझे माफ कर दीजिए। तो देखिए महाराज की तो कोई गलती भी नहीं थी, महाराज को तो कुछ पता भी नहीं था। तो महाराज ने उनको एंड मोमेंट तक उसको पता ही नहीं चलने दिया कि वो महाराज ने नहीं कहा था करके, लेकिन महाराज
उनको हमेशा से माफी मांगते रहे। तो महाराज क्या बता रहे थे कि उत्तर में महाराज बताते हैं कि भले ही मैंने उसको नहीं कहा है उन माता जी को, लेकिन कुछ क्षण के लिए तो उन्होंने मुझे अपराधी मान लिया ना। वो सिचुएशन, वो मोमेंट ऐसा बना कि उन्होंने मुझे अपराधी मान लिया, तो मुझे उस मोमेंट के लिए सॉरी कहना है ना। वो कहीं से कहीं तो कनेक्शन होगा, कहीं तो पूर्व कर्म होंगे कि उनके मन में मेरे लिए वो क्रोध आ गया, तो मुझे उसके लिए सॉरी कहना। तो ये ऐसा भाव हम सब में आ जाए, है ना। ये हमारे सारे गुरु परंपरा से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा इंसिडेंट था। एंड यही इसमें वैष्णव का गुण दिखता है कि कैसे उनका गलती नहीं था तो भी उन्होंने सॉरी कहा, और नॉट ओनली दैट, तो जब भी मिलते थे वो माता जी को सॉरी बोलते थे। तो दिस इज समथिंग रियली बहुत कम एकदम आदरणीय बात है। तो नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अरे मैंने किधर बोला, मैंने तो बहुत बोला ही नहीं था, एंड दे ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन या कोई जस्टिफिकेशन देना शुरू करते हैं। नॉर्मली हम लोग तो गलती करते हैं फिर भी हम लोग जस्टिफाई करते हैं, नहीं नहीं प्रभु मैंने इसके लिए नहीं किया, मैंने उसके लिए किया, ऐसा। बट महाराज दैट्स वैष्णव नेचर की, उन्होंने गलती नहीं किया फिर भी क्षमा मांगते हैं। तो ये ऐसा नम्रता जब आएगा तो आई थिंक श्योर वी विल मेक प्रोग्रेस। तो हेमांगिनी माता जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो बहुत अच्छा जर्निंग हुआ इस टॉपिक पे भी। एंड माता जी खुद बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा राउंड करती है। मैंने सुना है कभी कभी 100-125 राउंड करती हैं, तो जी हर्षल। और हम देख रहे हैं कि माता जी कितना अच्छा प्रगति कर रही है विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। माता जी इज डूइंग वेरी गुड एंड आई एम रियली हैप्पी। और बस हम लोग को यही करना है, ऐसे ही जो है हम लोग भक्त संघ में सीखे हम लोग। Again, thank you, Vaman Leela Mataji, for sharing this first time. Hare Krishna. हरे कृष्णा। किसी का कोई टीका टिप्पणी नहीं है तो प्रभु जी यहाँ पे विराम करेंगे क्लास में। या टाइम हो रहा है तो स्टॉप हियर, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। जीव पान प्रभु जी ने मैसेज डाला है सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो प्रभु जी की तरफ से, मेरी तरफ से सभी भक्तों को हैप्पी मकर संक्रांति। और हम लोग स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा, वामन लीला माता जी वंस अगेन थैंक यू, प्रणाम। समस्त वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।